आँख में आंसू छोड़ गया तू, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। इस प्यारी सी गज़ल को घर घर का हिस्सा बनाने वाले पद्मश्री से नवाजे गए पंकज उदास साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। दर्द की बारिश सही, मध्यम ज़रा आहिस्ता चल, दिल की मट्टी है अभी तक नम, ज़रा आहिस्ता चल। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले पंकज उदास साहब ने शुरुआत शायरी से की थी और 1970 से 1980 यानी 10 सालों की कड़ी मेहनत ने उन्हें ये रुतबा, ये मुकाम दिलाया। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था उनका शौक़ शुरू से ही गज़ल गाने का रहा, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत थी ज़ुबान, ख़ास तौर पर तलफ़ुज़, जो उन्होंने एक मौलवी साहब से सीखी जो उनके बड़े भाई मनहर उदास साहब को उर्दू सिखाने आया करते थे। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत शायरी से की, लेकिन गज़ल की जो दीवानगी उनके सर पर सवार थी उस पर काफ़ी मेहनत किया और गज़लें गाना शुरू किया। लेकिन जनाब 1970 से 1980 का जो हिस्सा रहा उसमें उन्हें लगने लगा ये काम उतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। 1976 में एक ऐसा भी दौर आया साहब जब पंकज उदास साहब ने तमाम कोशिशों के बाद हार मान ली और अमेरिका चले गए और कनाडा में 1 साल रहे। कनाडा जिस काम के लिए वो गए थे वो किस हद तक पूरा हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन वहाँ भी उन्होंने गज़लें गाना शुरू कर दिया और लोगों से काफ़ी प्यार और शोहरत मिली वहाँ। 1 साल कनाडा में गुजारने के बाद पंकज साहब को ये एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, जिएँ तो जिएँ कैसे बिन आपके। जब वो हिंदुस्तान लौटे तो एक बार फिर मेहनत को अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाया और पूरे जोश से लग गए। फिर 1979 में उनकी पहली गज़ल एल्बम आई जिसका उन्वान था आहट। आहट के बाद एक और एल्बम आया मुकर्रर, और ये एल्बम एक तरह से उनके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इस एल्बम की तमाम गज़लों ने उन्हें उस जगह पहुंचाया जिस शोहरत और मकबूलियत के वो हकदार थे। झील में चांद नज़र आए थी हसरत उनकी, कब से आँखों में लिए बैठा हूँ सूरत उनकी। 2009 तक लगभग 40 एल्बम का सौगात पंकज उदास साहब ने हमें दिया। लंदन, कनाडा, अमेरिका जैसे जगहों में भी पंकज उदास साहब काफ़ी मकबूल रहे, जहां लोग उन्हें सुनना चाहते थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग प्रोग्राम के 3 घंटे उनके साथ रहा करते थे। इश्क धोखा है, कभी इश्क न करना यारों। यूँ तो कई फिल्मों में पंकज साहब ने अपनी आवाज़ दी, मगर साल 1986 में महेश भट्ट के डायरेक्शन और राजेंद्र कुमार के प्रोडक्शन में एक फ़िल्म आई जिसका नाम था नाम। संजय दत्त और कुमार गौरव की जोड़ी दिखी, लेकिन फिल्म की पूरी महफिल लूट गए पंकज उदास साहब। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ये एक ऐसा गाना रहा जिसने घर से, अपनों से बिछड़ने, दूर जाने के दर्द की पूरी कहानी अपने में सिमटाए हुए था। आनंद बख्शी साहब की कलम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में सजा ये गाना सुनने वालों के रूह तक उतर गया। पंकज उदास साहब की दर्द भरी आवाज़ में पिघलता ये गाना हर किसी की आंखों को नम कर गया। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में हो रही थी तब ये इत्तेफाकी था कि उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पत्नी, पंकज उदास साहब के दोनों बड़े भाई, फिल्म के राइटर सलीम खान साहब, ये सभी वहीं मौजूद थे। गाना ओके होने पर पंकज उदास साहब को बुलवाया गया गाना सुनने के लिए और सारे लोग खड़े हुए थे। पंकज साहब को लगा ये गाना शायद किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन जब ये गाना प्ले किया गया तब सभी की आंखें भरी हुई थी। पंकज साहब को ये एहसास हुआ, साथ में ये भी एहसास हुआ कि इस गाने में कुछ तो ख़ास है। गाने के अल्फाज, दर्द भरी आवाज़, कंपोजिशन कि जो भी सुनता उसकी आंखें नम हो जाती। और ऐसा ही कुछ हिंदी फिल्म जगत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर जी के साथ भी हुआ। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां। राजेंद्र साहब ने राज कपूर साहब को अपने घर खाने पर बुलवाया हुआ था। ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था और डेविड धवन इस गाने को एडिट कर रहे थे। राज कपूर साहब को ये गाना सुनवाया गया और सुनते ही राज कपूर साहब की आंखें नम हो गई और वो बोल पड़े, ये गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तो ये था जादू पंकज उदास साहब के दर्द भरी आवाज़ का कि हर बिछड़ने वाले, अपने घर को छोड़ने वाले,
हर आमो ख़ास ने इस गाने को इस तरह सुना कि इस गाने ने सभी की रूह को छू लिया। 7 समंदर पार गया तू, हमको ज़िंदा मार गया तू। आवाज़ की दुनिया का एक नायाब सितारा टूटा ज़रूर है, मगर उनकी आवाज़ हमेशा उनके चाहने वालों के बीच अमर रहेगी और ज़िंदा रहेगी उनकी कहानियाँ। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। फिर एक बार नज़रों से नज़रें मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने किस्सों के साथ।